जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का आगाज़ हो गया है और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में भी इस वक्त जो पोलिंग का अमल है वो 9 बजे स्टार्ट हो गया है, जो इस वक्त जारी और सारी और बड़े पुरअमन तरीके से यहाँ पर जो वोटिंग है उसका अमल हो रहा है। आज मुल्तान की जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है उसकी जो सदारत है उसके ऊपर 3 इस वक्त कैंडिडेट्स जो हैं वो आमने सामने और एक दूसरे से मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें जो मोस्टली जो है इमरान खाकवानी वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके साथ साथ राणा मिराज खालिद वो भी सदारत के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, जबकि सैयद वहीद रज़ा बुखारी जो है वो भी यहाँ पर जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा नायब सदारत है, दीगर जो ओहदे हैं तकरीबन 16 ओहदे हैं जिसके ऊपर 30 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर कंटेस्ट कर रहे हैं। तो कांटेदार मुकाबले जो हैं वो मुतवक्को किए जा रहे हैं। जो यहाँ पर पोलिंग का अमल है वो शफाफियत के साथ जारी है और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो पुलिस एहलकार हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं, तो उसके हवाले से भी यहाँ पर सिक्योरिटी के काफ़ी ज़्यादा इंतजाम हैं। जबकि पोलिंग बूथ के ऊपर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पोलिंग बूथ हर कैंडिडेट की जानिब से यहाँ पर लगाए गए हैं, जहाँ पर वकला जो कि वोटर्स हैं वो आते हैं और अपने जो वोट का यहाँ पर नंबर है उसके इंदराज के बाद वो जाते हैं और अपना वोट का हक़ रायदही इस्तेमाल किया जा रहा है। सदारत का तो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जनरल सेक्रेटरी की, तो जनरल सेक्रेटरी के ऊपर 5 उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं, जिनके अंदर जो पहले नाम आता है वो है सैयद आरिफ हुसैन शाह हैं, सैयद अली अल्ताफ़ गिलानी हैं, इसके अलावा जो हैं वो मोहम्मद खालिद खान बलोच, मलक अदनान अहमद और नवीदुर रहमान हाशमी भी जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी के यहाँ पर जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। तो बड़ा इलेक्शन है, बड़ी कवरेज है। यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में जो लोग हैं वोटर्स हैं ख़ासतौर पर वकला के वो आ रहे हैं और आलमोस्ट कोई 5,500 के करीब जो वकला हैं वो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। जो यहाँ पर पोलिंग का अमल है वो सुबह 9 बजे शुरू है, जो 4 बजे तक बगैर किसी ताख़ीर के जारी रहेगा और 4 बजे के बाद यहाँ पर जो है वो गिनती होगी और गिनती के बाद देखा जाएगा कौन जो है वो ज़्यादा यहाँ से वोट लेकर कामयाब होता है। जी।